नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज सियासत का सुपर संडे है और कांग्रेस आज जयपुर में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही है और बड़े पैमाने पर मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। वो मैसेज है 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने वाला है वहां के अपने कार्यकर्ताओं को और उत्साहित करने का वो मैसेज है। G23 जो बागी गुट के लोग हो उनको वो मैसेज है, केंद्र सरकार को भी। और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पे हैं और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज साहब भी ग्राउंड जीरो पर है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन भी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, महंगाई के खिलाफ महारैली कांग्रेस का ये महा अभियान है, महंगाई हटाओ रैली कांग्रेस जयपुर में। राहुल के बड़े बड़े पोस्टर, इस रैली के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि राहुल को फिर से रिलॉन्च किया जाए, क्योंकि उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे और इन सवालों के जवाब के लिए ये रैली बेहद अहम हो जाती है। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। इसी के साथ 2022 की तैयारी की रणनीति बन रही है, जब 2022 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त अब विपक्ष के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगा है। पीके ने सवाल खड़े कर दिए, ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे और ये जो महारैली है इसके जरिए एक बार फिर से राहुल गांधी की इमेज को बिल्डअप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसके बाद उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अभी जिस तरीके से उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, और पीके ने तो बड़ी बात कर दी थी। पीके ने कहा था कि 10 साल में जो पार्टी जिसके नेतृत्व में 90% चुनाव हार चुकी है, विपक्ष का वो नेतृत्व कैसे कर सकता है। इसके बाद इस महारैली के जरिए एक बार फिर से राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश हो रही है और उनकी रीलॉन्चिंग की पूरी तैयारी आप देखिए। बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर सिर्फ उनके लगे हुए हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमन, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक हैं, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, और निपुण जी भी हमारे साथ हैं। रमन, आपके पास सबसे पहले आएंगे, ग्राउंड जीरो पर क्या देख रहे हैं, क्या बड़े नेता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए? और देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है इसमें रमन कि भाई राजस्थान में महंगाई को लेकर हल्ला बोला जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो बिजली हो। इस वक्त हम ग्राउंड में मौजूद हैं, मैं और हमारे सहयोगी रहमत। और ये पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि ये जो मंच है, लगभग इसके सामने का पूरा पंडाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये ग्राउंड भर गया है, लगभग पूरा भर गया है। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं और अजय माकन बाकी जो नेता है वो मंच पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये वाकई में महंगाई को लेकर ही ये पूरा का पूरा रैली रखी गई है, को रैली रखी गई है, या फिर राहुल गांधी के कद को थोड़ा और बड़ा करने के लिए रैली रखी गई है। रहमत मेरे साथ हैं जो लगातार राजस्थान से जुड़े रहे। रहमत, ये बताइए कि ये ग्राउंड पूरा भर गया है या इससे ज्यादा भी भरा है कभी रैलियों में? देखिए, अभी लोगों का अभी आना का सिलसिला है, क्योंकि अभी राहुल गांधी आएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज महंगाई को लेकर के जो रैली की जा रही है, इसमें एक ये भी चीज सामने आएगी। में राहुल गांधी को कांग्रेस में आगे बढ़ाएंगे। दो मंच भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें एक में 106, एक में 200 नेता हैं। तो अब जिन लोगों को मंच में नहीं जगह मिली होगी वो तो फिर नाराज ही हो जाएंगे, लग रहा है इस बार भी। बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि एक मंच जो मुख्य मंच है उसमें 106 लोग हैं, जिसमें जो देश भर से आए कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महासचिव, तमाम वरिष्ठ जो राष्ट्रीय नेता है उनको जगह मिली है। और जो कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री और कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री इस मंच पर 106 जहां पर है मुख्य मंच पर, उसके पास में जो 250 कुर्सियां लगी है, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री, तमाम विधायक है, पूर्व विधायक है, उनको बिठाया गया है। और एक मंच पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं कई लोग नेताओं को जगह मिले तो नाराजगी होगी। आवाज नहीं आपकी आ पा रही है?
आवाज नहीं आ पा रही, आपके पास आएंगे और वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इस रैली के मायने भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा रहे हैं। राहुल लाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और निपुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, लगातार आप बात कर रहे हैं महंगाई की, महंगाई को लेकर जो बात हो रही है और राजस्थान में जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है। महंगाई में आप देखिए, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है और सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, और वहीं पर आप महंगाई को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए अंजनी जी की सवाल बार बार ये उठाया जाता है कि राजस्थान में आखिर डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों हैं। देखिए, जहाँ तक संभव था सरकार ने इसको घटाया भी है, लेकिन एक तरह से केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो आर्थिक नीतियाँ कुछ इस प्रकार की रही है कि जीएसटी रिफंड, जो कि राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, वो राज्यों को वो जीएसटी रिफंड भी अभी अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लगातार जो है कि वो टलता जा रहा है। इस तरह के जो मामले हैं, तो ये अलग सी परेशानियां बनी हुई हैं। और महंगाई का जो मूल मामला है, ऐसा नहीं कि राजस्थान के महंगाई के केवल मामले को उठाया जा रहा है, वहां पे राष्ट्रीय तौर पर पूरे देश भर में जो महंगाई है उसको अंजनी जी उठाया जा रहा है। देश में महंगाई है, लेकिन जिस राज्य से आप महंगाई के खिलाफ बिल्कुल फूंक रहे हैं, वहां तो सबसे ज्यादा महंगाई है, वहां बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, वहां पेट्रोल डीजल आज भी सबसे ज्यादा महंगे हैं। जबकि जितने पड़ोसी राज्य हैं वहां पर पेट्रोल जो है लगभग 95 लीटर है और वहां पर 107 से 115 रुपया लीटर है। तो कैसे आप जो है वहां से संदेश वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये समस्याएं हैं। आखिर राज्य सरकारों की भी अपनी मजबूरी होती है। वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी ये है कि आखिर आप देख लीजिए, राजस्थान के जीएसटी रिफंड के कितने मामले जो है कि वो कितने हजार करोड़ रुपया अटके हुए हैं केंद्र सरकार के पास। आप अगर उसको रिलीज नहीं करते तो राज्य सरकार क्या करेगी? तो ये कुछ परिस्थितियां बनी हुई है। दूसरी चीज, बार बार जो लोगों को घेरा जा रहा है, देखिए केंद्र सरकार ने कितना घटाया। अब सवाल उठाया जाता है कि नहीं, ऑयल बॉन्ड था इसीलिए डीजल पेट्रोल के दाम पंजाब में क्यों कम कर दिया आपने? पंजाब में भी नहीं कम करना चाहिए था। नहीं, राजस्थान में भी कम किए गए अंजनी जी, राजस्थान में भी घटाए गए, लेकिन पंजाब में चुनाव इसलिए कम करेंगे जहां चुनाव नहीं है वहां कम नहीं होगा। नहीं, राजस्थान में भी घटाए गए हैं, लेकिन वो अभी भी बढ़े हुए हैं। पंजाब में भी घटाए गए, छत्तीसगढ़ में भी घटाए गए, लेकिन हाँ, अभी भी आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि राजस्थान के तेल के मूल्य अभी भी आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उससे तेल के मूल्य वो ज्यादा है, उसको और घटाए जाने की जरूरत है। लेकिन उसी के बारे में मैं तर्क दे रहा हूं कि जो उसके जीएसटी रिफंड के जो मामले आप देखिए, कितने हजार करोड़ रुपए अटके हुए हैं, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये एक मजबूरी की स्थिति बनी हुई है। देखिए, इस समस्या का जो समाधान है वो राज्यों से नहीं निकलना है। ये तो आपने थोड़ा सा एक तरह से एक्साइज ड्यूटी घटा दी और फिर आप राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। महंगाई का मामला केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। खुद आरबीआई के गवर्नर भी एक तरह से वित्त मंत्रालय से सिफारिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द 5% से नीचे। उदाहरण दिए थे राहुल जी हमने, बिजली सबसे महंगी है, वहां पर करीब 10 से 15 रुपए यूनिट है। और बाकी अगर हम पड़ोसी की बात करें, हरियाणा में लगभग 5 रुपए 65 पैसे और यूपी में 7 रुपए 76 पैसे। और आप जहां पे आप हल्ला बोल कर रहे हैं वहां पे 10 से 15 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। ऐसे में निपुण जी आपके पास आएंगे, ये जो महारैली हो रही है, क्या ये माना जाए कि महंगाई के खिलाफ जो महारैली हो रही है वो जो जगह चुनी गई है उसके सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जहां से आप हल्ला बोल रहे हो, आप तो जयपुर में गए, राजस्थान में गए, आप दिल्ली यूपी में क्यों नहीं किए? इसके अलावा जो बीजेपी ये कह रही है कि भाई जिस राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई है और आप वहीं से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हो। बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा आपने बोला। और मैं एक बात बोलूंगा, सी से कांग्रेस, सी से कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन का दौर है कांग्रेस के अंदर। क्योंकि नेताओं में नहीं बन रही है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हम राजस्थान की बात करें, वहाँ नहीं बन रही है। और बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ से आप बात कर रहे हैं महंगाई हटाओ, वही सबसे ज़्यादा महंगाई। अभी राहुल जी बात कर रहे थे कि भाई जीएसटी की बात कर रहे थे या और राज्यों की। भाई जीएसटी तो सभी राज्यों के साथ प्रॉब्लम होगी, केवल राजस्थान के साथ प्रॉब्लम है, पंजाब के साथ प्रॉब्लम है। कांग्रेस को तो करना चाहिए था कि राजस्थान में जो पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, वो कम कर देना चाहिए था। सिलेंडर का प्राइस है वो कम कर देना चाहिए था, ताकि राजस्थान पूरे देश के लिए एक मॉडल बन जाता। और बोलते देखो, हमने राजस्थान में महंगाई कम करके दिखाई और पूरे देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सी से कांग्रेस और सी से क्या, कंफ्यूज। तो नेता भी कंफ्यूज हैं, पार्टी भी कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। उस कंफ्यूजन के दौर में अब जनता को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, आप बात समझिएगा, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानकार है, जागरूक हो चुकी है। जनता समझती है कि ये कांग्रेस की जो महा महंगाई के ऊपर बात हो रही है, ये महा महंगाई का मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। ये रीलॉन्चिंग है राहुल गांधी जी की। राहुल जी बस रीलॉन्च कर लीजिए, आ रहा हूँ जी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर कि आओ महंगाई के मुद्दे पर आओ, और महंगाई के मुद्दे पर आकर कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं उनका तिलक कर जाओ। ठीक है जी। राहुल जी देखिए, सवाल ले लीजिए, इसके बाद आप उनके सवालों का जवाब भी दीजिएगा।
सवाल यह है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ ही दिनों के बाद राहुल गांधी जी का उत्तराखंड में दौरा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां पे हंगामा मचा हुआ है। पंजाब का मामला आपने देखा, छत्तीसगढ़ में 2.5 साल वाले जो मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला था ना, वहां पर भी हंगामा मचा हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में G23 ग्रुप लगातार सवाल उठा रहा था। क्या यह माना जाए कि इस महारैली के जरिए राहुल गांधी के इमेज को बिल्डअप किया जाएगा, इसके बाद फिर वो चुनावी सभा में जाएंगे, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड? अंजनी जी देखिए, कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के ब्रांडिंग का कोई प्रयास किया जा रहा है। हाँ। जनता एक महंगाई की बहुत गंभीर समस्या से पीड़ित बहुत है। बड़ी आप समस्या देख है, जी। लीजिए, 5 राज्यों में जहाँ विधानसभा चुनाव है वहां से इस मामले को नहीं शुरू किया गया। कांग्रेस ये नहीं कि वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स कर रही है, वो यही तो कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन के शिकार आप हैं। एक तरह से उन्होंने क्यों जयपुर को चुना? भाई वो चुन सकते थे, इन 5 राज्यों को चुन सकते थे। हाँ। तो ये गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, इसलिए उसको चुनावी राजनीति से दूर रख के जनता की मूलभूत समस्या को उठाने का ये पूरा का पूरा प्रयास है। हाँ, जो समस्या आपने गिनाई कि छत्तीसगढ़ के मामले, यहाँ के मामले, देखिए कांग्रेस आला कमान ने शुरुआती तौर पे इस प्रकार के मतभेदों को दूर करने में सहमत हूं कि उन्होंने थोड़ा निर्णय देर से लिया, लेकिन पंजाब के मामले से ही हम लोग देख रहे हैं कि अब वो निर्णय काफी त्वरित गति से लिए जा रहे हैं। हाँ। और इन समस्याओं को काफी तेजी से सॉल्व किया जा रहा है। आप राजस्थान में ही देखिए कि वहां पे जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां थी, वो दूरियां भी समाप्त हुई हैं। कल रात में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। तो वो अलग अलग चीजों को, जो इस प्रकार के डिविजन्स थे, उसको काफी तेजी से यहाँ पे दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वही तो राहुल जी, वही तो हमारा सवाल था कि ये जो महारैली की जा रही है, नाम तो दिया गया कि महंगाई हटाओ ये रैली, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है कि राहुल को लाओ, राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाओ, ये महारैली मानी जाए क्या इसको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए वो भारतीय जनता पार्टी वाले स्थिति में नहीं थे कि जहां पे जीत का श्रेय तो केवल और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी लेते हैं और हार का श्रेय कहीं किसी और के ऊपर डाल दिया जाता। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की करारी हार हुई तो राहुल गांधी ने खुद नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अध्यक्ष पद को छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन हाँ, अब एक तरह से फिर ले भी रहे हैं। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अब लेंगे, बिल्कुल लेंगे, वो उनको लेना चाहिए। मैं तो खुद आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि एक तरह से प्राइवेट उनको कंपनी, त्वरित तौर पे उनको ये जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए। बोलने दीजिए। एक प्राइवेट कंपनी की तरह। जी जी, प्राइवेट कंपनी की तरह होगा। एक चीज ये बताइए, आपके जेपी नड्डा को कितनी शक्तियां प्राप्त है, पूरी दुनिया जानती है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विशेष निर्णय लेते हैं वो अमित शाह जी ही लेते हैं। नहीं देखिए राहुल जी, ये बहुत बड़ा मैटर है। महंगाई से पूरी जनता परेशान है, लेकिन महंगाई को लेकर जो विपक्ष का एक रुख होना चाहिए था वो नजर नहीं आया पिछले 2 सालों में। और आप याद करिए वो बीजेपी का दौर याद करिए, जब राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, तमाम वो बड़े नेता सड़कों पर उतरते, बैलगाड़ी लेकर उतरते थे, एलपीजी गैस का सिलेंडर लेकर उतरते थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े विपक्षी नेता थे इन 2 सालों के दौरान कहीं नजर में आए? ट्विटर पे या बहुत होगा तो संसद के बाहर बापू की प्रतिमा के नीचे खड़े हो जाते थे। क्या इससे आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? विपक्ष नजर नहीं आया राहुल जी? देखिए, विपक्ष लगातार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन, आप देख लीजिए जिले स्तर तक तो वो चलते रहे। ठीक है, उसको कोई कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको कितना ज्यादा उस प्रकार की चीजों को मिला, लेकिन वो जनता के बीच में लगातार अपनी आवाज उठाती रही है। यही कारण है कि जब अभी उपचुनाव हुए और मंडी जैसे लोकसभा सीट अगर बीजेपी को हारनी पड़ी तो वहां के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हमने महंगाई के कारण जो है कि हमें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। तो ये जनता के बीच में ये मुद्दे लगातार कांग्रेस अपने ढंग से उठाती रही है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में कोरोना महामारी जैसे गंभीर समस्या भी थी। वैसे स्थिति में कई बार सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ जाता है। आप इस प्रकार की चीजों का बार-बार आप इस तरह की गैदरिंग नहीं कर सकते आप। तो वो जिम्मेवारी भी कांग्रेस समझते हुए अपने ढंग से वो रैलियों का आयोजन कर रही थी या जनता के बीच में जन जागरूकता फैला रही थी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से चर्चा करते रहेंगे राहुल जी, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें भी काफी अहम हो जाती हैं। तस्वीरें आप देखिए, जयपुर से लगातार हम दिखाते जा रहे हैं, यहाँ पर भीड़ है और कांग्रेस का ये लक्ष्य है कि यहाँ पे करीब 1.5 से 2 लाख की भीड़ आए और एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की जाए विपक्ष को, केंद्र सरकार को, कि अब महंगाई वापस आपको लेनी पड़ेगी। और जो हमारे पास खबर ये भी आ रही थी कि सोनिया गांधी भी जयपुर के लिए रवाना हो रही हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और रवाना हो चुकी हैं सोनिया गांधी। देखिए उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन इस कार्यक्रम में वो भी पहुंच रही हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। महंगाई हटाओ महारैली के जरिए 2 मंच बनाया गया। एक मंच पे सारे जो दिग्गज वो बैठे हैं, सभी जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, सांसद है, विधायक है, पीसीसी चीफ है, वो लोग बैठे हैं। दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां से एक मैसेज देने की कोशिश होगी। इसके बाद 5 राज्यों के लिए राहुल गांधी
उतरेंगे मैदान में। अब निपुण जी देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना, उसके पहले ये महारैली काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है महंगाई की वजह से अटल जी की सरकार गिर गई थी, इसी महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से मनमोहन जी की सरकार गिर गई थी, और ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई से पूरा देश परेशान है। और ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ने देर से सही लेकिन एक बड़ा कदम उठाया है। नहीं, देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बोली कि मनमोहन जी की सरकार महंगाई की वजह से गिर गई थी, अटल जी की भी, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम आज की बात करते हैं, कितने सेक्टर को, कितना ज्यादा महंगाई को कंट्रोल करके सरकार चल रही है। कुछ मुद्दों की हम बात करें कि हम लोग 3 सेक्टर हमारे देखे जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर। द्वितीय सेक्टर में कोई महंगाई नहीं, तृतीय सेक्टर में कोई महंगाई नहीं, और प्राथमिक सेक्टर जो होता है ये हमेशा मौसम के अकॉर्डिंग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बदलता रहता है। आज आप जमीन पर देखिए, जहां सब्जियों के रेट आप देखते थे जो प्राइवेट कंट्रोल में होता है, वहां 100 रुपए गोभी की चल रहे थे, आज 20-30 में मिल रही है। तो जनता को ऐसा नहीं कि बहुत सारे इश्यूज को लेकर बात करें, महंगाई को लेकर मनमोहन जी नहीं कर पाए। मनमोहन जी कभी भी पूरे दौर के अंदर कभी भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। सब्जियों की मौसमी महंगाई नहीं है ये। आप पहली बार हम लोग देख रहे हैं, अगर आप अर्थव्यवस्था को ध्यान से देखते होंगे तो हमारा प्राय खुदरा महंगाई दर ज्यादा होता था, थोक महंगाई दर कम होता था, लेकिन इसमें उल्टी स्थिति है। थोक महंगाई दर ही जो है कि वो 12.58% है। क्यों? क्योंकि थोक महंगाई दर में आप सीधे सीधे जो है एक तरह से 14% हिस्सेदारी आप जो है कि वो फ्यूल्स को देते हैं। तो फ्यूल्स वहां पे सीधे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि फ्यूल का महंगाई दर अभी भी 40% से ऊपर के दर पे चल रहा है। वो खुदरा महंगाई दर अगर आप उसमें फ्यूल्स को चूंकि आप नहीं जोड़ रहे हैं, तो इस कारण से वो उस रूप में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी स्थिति काफी गंभीर। और दूसरी चीज जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं निपुण जी, वो चीज है कि लोगों के पॉकेट में पैसे कितने हैं। क्योंकि अभी भी एक तरह से बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है। जो लोग रोजगार में हैं उनका वेतन काफी कम है। मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल 1.5% जॉब ऐसे हैं जिसमें 50,000 रुपया प्रति माह से ज्यादा का वेतन मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में लोग कैसे महंगाई इन का सबके बीच ये भी खबर है कि 2 दिन पहले 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, लेकिन इन सबके महंगाई भत्ता तो सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा ना अंजनी जी। गैर सरकारी कर्मचारी दूसरे सेक्टर के लोग हैं, उनको तो महंगाई भत्ता का लाभ नहीं मिलना है। और सरकारी कर्मचारी कितने हैं पूरे सिस्टम में, आप उसको जोड़ के देख लीजिए। तो इसलिए महंगाई की स्थिति गंभीर है। कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इस समय इस गंभीरता से इसको राहुल जी लगातार मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि आखिर विपक्ष है कहां, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? ट्विटर पर कब तक आप लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे? निपुण जी देखिए, विपक्ष, आप मानिए विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था जितनी जब यूपीए सरकार थी और एनडीए के नेता सड़कों पर उतरते थे। अब ये लग रहा है कि अब विपक्ष अपनी असली भूमिका में नजर आ रहा है जयपुर में। निपुण जी, अभी भी नहीं आ रहा है ना। मैं वही बात कह रहा हूँ, आया होता तो राहुल गांधी जी की ताजपोशी की बात ही नहीं होती। यहाँ भी कंफ्यूजन ही चल रहा है ना। महंगाई का मुद्दा अगर है तो उठाते। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि राजस्थान से वहां पर है नहीं, और राजस्थान के अंदर हम बेरोजगारी की बात करते हैं। आप देख रहे हो वहां पर रीट के जो अध्यापक के लेकर कितने लड़के वहां पर क्या बैठे हैं, आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं कि हमको नौकरी चाहिए, हमको जॉब चाहिए। और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुल रही है, अर्थव्यवस्था ओपन हो रही है कि लोगों को पैसा नहीं है, लोगों के पास ये नहीं है। ये पुरानी बातें हो चुकी है, 6 महीने पहले की बातें हैं। अब चीजें बहुत तेजी से गति पे आ रही हैं। तमाम तरह के आप अगर डाटा देखिए, मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोल नहीं रहा था राहुल जी के बीच में, अब फिर बोलेंगे मैं ही बोलूंगा। दिक्कत क्या होती है, जहां राहुल गांधी का नाम आया, जहां कांग्रेस का नाम आया, राहुल गांधी जी अपने, राहुल लाल जी अपने से जोड़ लेते हैं। राहुल लाल जी आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप एक विश्लेषक हैं। आप कह दीजिए, आप बोल दीजिए कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जैसे ही कांग्रेस का नाम आएगा मैं बोलूंगा। निपुण जी देखिए, राहुल जी कई बार ना सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। महंगाई दर क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, वो बताते रहेंगे। लेकिन अब ये बताइए, सवाल ये था कि इसको लेकर आखिर विपक्ष उतना हमलावर क्यों नहीं होता? मेरा सवाल यही था कि महंगाई है, ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका थी वो 2 साल में तो नजर नहीं आ रही थी। हालांकि देर से सही, लेकिन राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला है। यही तो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न यही है। हाँ, हल्ला बोला है या अपने लिए आए हैं? अच्छा, मुद्दा यही है कि वो अपने लिए आए हैं। सोनिया गांधी जी भी आ रही हैं तो अपने लिए आ रही हैं कि राहुल गांधी जी को बनाओ। जिस प्रकार की फाड़ हो चुकी है कांग्रेस के अंदर कि आप सेंटर में देखें, स्टेट में देखें, सब जगह बिखरी हुई है। सबसे पहली लड़ाई तो कांग्रेस को यही करनी थी, एकजुट हो जाएं। एकजुट होने के बाद तब सरकार से लड़ते, एक ही नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान की हालत क्या है, सचिन पायलट जी एक रात को बैठ के बात कर ली, वो एक हो गए। तो वो बात नहीं है। चलिए राहुल जी, निपुण जी आपके पास आएंगे और इस महारैली की पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। महा कवरेज लगातार हमारी जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी ने हल्ला बोला है और जयपुर में आज महारैली होगी और बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और पहले ये खबर आ रही थी कि सोनिया गांधी हो सकता ना पहुंच पाए, उनकी तबीयत थोड़ा नासाज है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। महंगाई हटाओ महारैली कांग्रेस की तरफ से जयपुर में की जा रही है और महंगाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही और अब जयपुर में एक महारैली और केंद्र सरकार को एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। महंगाई हटाओ महारैली। यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खबर आ रही है वो पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर बाद वो मंच पर पहुंचेंगी और सभा को संबोधित करेंगे और बड़े पैमाने पर लोग यहां पर पहुंचे। माना जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देखिए। हमारे समय में 400 रुपया था कि बहनों ने उसे छिपाकर घर में पीछे रख दिया है। एक अजूबा हो गया है गैस सिलेंडर। साथियों, तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत इस कदर बढ़ती जा रही कि आम आदमी की कमर तोड़ दी है, क्योंकि महंगाई सीधे तौर पर तेल पेट्रोल की कीमत से जुड़ी हुई होती है। आज दाल की कीमत, आज खाना पकाने वाले तेल की कीमत आप जानते हैं कि आसमान को छू रही। साथियों, दाल की कीमत 60 रुपए, पकाने वाले तेल की कीमत 100 रुपया, टमाटर की कीमत 100 रुपया। साथियों, किस की गिनती करें आज? लेकिन हमें फक्र है अपने नेताओं पर, हमें फक्र है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पर, हमें फक्र है हिंदुस्तान के, हमारे देश के लोग। और दीपक चावला हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, क्या खबर आ रही है? राहुल और सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट या फिर स्टेडियम के लिए रवाना हो चुके हैं? क्या अपडेट क्या है, बताइए। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी दिल्ली से बाय रोड से आ रही है। अब से 10 मिनट पहले की अपडेट ये थी कि असरोल से आगे वो क्रॉस कर गई है। यानी कि संभवतः वो इस वक्त जो है आमेर में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द प्रियंका गांधी का काफिला ओटीएस सभागार में पहुंच जाएगा। इसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो भी करीब 11:30 बजे जो है दिल्ली से रवाना हो चुके थे और अब से कुछ देर बाद यानी कि संभवतः 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो जो तीनों सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संभवतः ओटीएस जो सभागार है यहाँ पर जो है मिलेंगे। एयरपोर्ट पर सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे, रिसीव करेंगे। इस समय ओटीएस सभागार में अशोक गहलोत मौजूद है। प्रियंका गांधी भी यहीं पर आएगी और यहाँ से सभी एक साथ जो है जो विद्यानगर में स्टेडियम है वहां पर निकलने की चर्चा है। यानी कि अब से कह सकते हो कि 15 से 20 मिनट समय लगेगा जब ये तीनों वीवीआईपी जो है स्टेडियम में पहुंच जाएंगे और अब इनका संबोधन वहां जाके शुरू होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है कि बस थोड़ी ही देर में तीनों जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो पहुंच जाएंगे स्टेडियम में। आइए आज इस महारैली के जरिए हम प्रण करके जाएं कि हमने इन नेताओं के हाथ मजबूत करने हैं और जब विपक्ष मजबूत होगा, हमारे ये नेता मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में आज हमारे नेताओं के पीछे आए हैं। हम सब आज यहाँ से हमारे नेताओं के, राहुल गांधी जी के दूत बनकर जाएं, देश भर में फैल जाएं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच जाएं और इस मोदी सरकार को भगाने का प्रण ले लें। आने वाले समय में मोदी सरकार खत्म हो और कांग्रेस की सरकार, देश की सरकार, आप लोगों की सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शैलजा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय युवा साथी माखन भी वहां पर मौजूद है मंच पर। आप देखिए, वजह माखन भी है, कुमार शैलजा वहां पर बोल रहे थे और वो जो कार्यकर्ता आए हैं देश के कोने कोने से उनको ये मंत्र दे रही थी कि महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देश के कोने कोने जाएं। अब ये देखिए, ये तस्वीर काफी अहम हो जाती है। सचिन पायलट पहुंचे हैं मंच पर। यहाँ पर सचिन और अशोक गहलोत के बीच जो गहमागहमी की खबर थी उन सबके बीच एक मंच पर अब मंच को संबोधित कर रहे हैं सचिन पायलट।
किसान भाइयों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में जो अपार महंगाई हो गई है उसके विरोध में एक राष्ट्रीय महारैली का आयोजन किया है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में प्रदेश और देश भर से यहां उपस्थित हुए हो। महंगाई हटाने का जो संकल्प आज इस जयपुर शहर से जाएगा उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई देगी। और ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये मुद्दा पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस रैली के माध्यम से आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। वो लोग जो दिल्ली में घमंड और अहंकार से राज करते हैं, वो लोग जिनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं, वो लोग जिन्होंने इस देश को अंधकार में धकेलने का काम किया है, वो लोग जिनकी नाक के नीचे देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, वो लोग जो नशे में हैं सत्ता के, वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन लोगों को ये संदेश जयपुर से जाना चाहिए कि आप लोग गद्दी पर हमेशा तक नहीं बैठोगे। आम आदमी की जेब पर डकैती डालने का काम आपने किया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की सामग्री, फल फूल, साग सब्जी, तेल जो भी बाजार में मिलता है उसकी कीमत आसमान छू रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग हो और आप लोगों को मजबूर होकर जैसे आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे उसी तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। साथियों, देश में जो हालात बने पिछले 7 साल में, जो वादे जनता को किए गए थे उनके साथ वादा खिलाफी हुई है और काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग वोट लेते हो ध्रुवीकरण कर कर, लोगों को बांटकर, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन देश आपसे थक चुका है और आज बदलाव चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और आप लोग दे सकते हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 2024 में जो भाजपा और एनडीए का शासन का समापन होगा उसकी गूंज आज जयपुर से जाएगी। वो पूरा देश इस बात को मानेगा कि कांग्रेस के तिरंगे के साथ भाजपा को हराना संभव है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, राजस्थान का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने आप सबको आह्वान करके यहां पर आमंत्रित किया है। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से 36 कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान, जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने जो संदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में फैलाया है उसका परिणाम ये आएगा कि हम लोग इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महंगाई हटाइए, नहीं तो देश की जनता भाजपा को दिल्ली से हटा देगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दोनों हाथ खड़े कर कर बताइए कि देश की सरकार बदलने के लिए तैयार है और वो शुरुआत जयपुर से होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतनी तादाद में आए। आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने आज लाखों की तादाद में यहाँ पर आए हैं और इतना जोश और उत्साह है
ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और महंगाई दोनों की उल्टी गिनती आज आप लोगों ने शुरू कर दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी तादाद और इतनी जोश में यहां पर आए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि वो यहां पर आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। हुड्डा साहब। सम्मानित और बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज जी, अब ये दोनों नेता पहुंच चुके हैं, उनका मंच पर इंतजार हो रहा था, वो पहुंच चुके हैं। क्या स्टेडियम पहुंचने वाले हैं वो लोग? कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कुंदन आपको बता दूं कि सोनिया गांधी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी उनके साथ हैं और एक विशेष बस में सवार होकर, उस बस में 5 लोग हैं। केशव वेणुगोपाल है, उसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और इसके अलावा जो प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है डोटासरा, वो मौजूद है। बस एयरपोर्ट से निकल गई है, बाई रोड वो बस से यहाँ आ रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तीनों नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बाई रोड जो है वो प्रियंका गांधी भी आ रही है। यानी सोनिया गांधी के आने पर जो संशय बरकरार था, उस पर सुबह ट्वीट करके देश के जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने मोहर लगा दी थी। हालांकि उनके आने पर संशय बरकरार था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आखिरकार ये कंफर्म हो गया कि सोनिया गांधी पहुंच गई है जयपुर और थोड़ी देर के बाद में वो मंच पर आपको नजर आएंगी। ये एक बहुत बड़ी रैली है, महंगाई हटाओ महारैली के जरिए ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कुंदन की 2013 में जब चिंतन शिविर हुआ था, तब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया था, उसके बाद अध्यक्ष बन गए थे। तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी एक रैली की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा और इसके चलते पूरे देश भर में महंगाई हटाओ के जरिए ये पूरा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जिसके चलते देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों के मुख्यालयों पर इस प्रोटेस्ट को वो आगे बढ़ाएंगे। 2022 के चुनाव है उत्तर प्रदेश, वो जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो, उसमें तो निशाना साधेंगे। लेकिन 2023 के जो बिगुल है उसका आगाज यहाँ पे उन्होंने कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और उसके बाद में लोकसभा चुनाव है। तो इस तरीके से सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। एक बड़ी खबर आ रही है विज्ञान भवन, सीधे आपको लिए चलते जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है। डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपॉजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा और ये बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उनसे विकराल होने से बचा सकता है, लेकिन हम भली भांति जानते हैं वर्षों तक हमारे यहां एक ही प्रवृत्ति रही कि भाई समस्या है, टाल दो, दरी के नीचे डाल दो। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। आप जरा याद करिए, एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को
अपना ही पैसा, ये पैसा उनका खुद का है, जमाकर्ता का पैसा है, उनका खुद का पैसा पाने में नाकों दम निकल जाता था। कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी और चारों तरफ जैसे हाहाकार मच जाता था। और ये बहुत स्वाभाविक भी था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था, एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी। पूरा जीवन एक प्रकार अंधकार सा लगता था। अब क्या करेंगे? बेटे बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे? बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता रही थी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में बरसों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। आज जो लोग अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो इस दर्द, इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं महारैली को। कमलनाथ हमारे साथ, कमलनाथ संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं आपको कमलनाथ की सभा में। जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है। आजादी के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे देश को संविधान दिया, केवल अपने देश को यह संविधान नहीं दिया, पर पूरे विश्व को ऐसा संविधान दिया, ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी विभिन्नता है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्योहार हो, इतने रस्म हो। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हो। और आज अपना देश, अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, इसीलिए एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही हमारे देश की महानता है, यही हमारे देश की महानता। विश्व, पूरा विश्व अपने देश की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है कि ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है कैसे एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। महंगाई की बात बहुत हो गई, पर हमें पहचानना है कि कैसे अपने देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें तय करना पड़ेगा कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी के संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने। हमारा बेरोजगार नौजवान होए, भटकता नौजवान होए, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज ये भटक रहा है। इसका भविष्य अंधेरे में है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है।
आज का नौजवान में एक तरफ है व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। आज ये भटकता हुआ नौजवान के सामने जो हमारा देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस भविष्य अंधेरे में है। तो महंगाई खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है और खबर यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी और फिर उस सभा में आपको ले चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।